नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई आ रही है। फरार शूटरों और आरोपियों पर बढ़ सकता है इनाम। इस वक्त की बड़ी खबर, शूटरों पर 1 लाख तक बढ़ाया जा सकता है इनाम। पुलिस कमिश्नर ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। फिलहाल 50,000 के इनामी हैं सभी शूटर। उमेश पाल की जिस तरह से दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, इस मामले में जो शूटर और आरोपी फरार हैं उनके ऊपर इनाम बढ़ाया जा सकता है। 1 लाख तक बढ़ाया जा सकता है इनाम। अभी फिलहाल 50,000 रुपए का इनाम है सभी शूटरों पर। पुलिस कमिश्नर ने इस बाबत शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। अतीक अहमद के गुर्गों पर उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। एक शूटर को ढेर किया जा चुका है। इसके अलावा कई फरार आरोपी और जो आरोपियों के मददगार हैं उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जा रही है। राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह थे उमेश पाल, जिनकी प्रयागराज में दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल हत्याकांड से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। अतीक का तीसरा बेटा असद भी एफआईआर में नामजद किया गया है। पुलिस ने असद का नाम एफआईआर में जोड़ दिया है। इसके अलावा अतीक के 2 गुर्गों का नाम भी एफआईआर में जोड़ा गया है। इन 2 गुर्गों के नाम सदाकत और साबिर हैं। इन सभी पर हत्या और दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अतीक अहमद प्रयागराज का और उत्तर प्रदेश का नामी माफिया और पॉलिटिशियन भी है। फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है और वहीं से बैठे बैठे बताया जा रहा है कि उसने उमेश पाल की हत्या की पूरी साजिश रची और उसके गुर्गों ने यहां प्रयागराज में इस वारदात को अंजाम दिया। प्रशासन की ओर से इन सभी पर शिकंजा कसने की तमाम तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल असद का नाम जोड़ा गया है, जो कि अतीक अहमद का तीसरा बेटा है। एफआईआर में उसे नामजद किया गया है। इसके अलावा अतीक के 2 गुर्गों सदाकत और साबिर का नाम भी एफआईआर में जोड़ा गया है। इन सभी पर हत्या और दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। तो एक ओर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, दूसरी ओर कानूनी तौर पर घेरने की कवायद की जा रही है। प्रयागराज के आरोपियों के विरुद्ध बाहुबली बुलडोजर का युद्ध जारी है। एक के बाद एक कर आरोपियों के ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब गुड्डू मुस्लिम की बारी है। देखिए रिपोर्ट। मिट्टी में मिलाना हो तो यूपी सरकार की तैयारी के साथ यूपी में प्रयागराज के पापियों पर योगी सरकार का प्रहार जारी है। तस्वीरें योगी के एक्शन की गवाह हैं। कल जफर के घर पर बुलडोजर चला, फिर सफदर अली के घर पर। प्रयागराज के आरोपियों के विरुद्ध बाहुबली बुलडोजर का युद्ध जारी है। तो क्या अब गुड्डू मुस्लिम की बारी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए बुलडोजर एक से दूसरी जगह दौड़ लगा रहा है। कभी एक अपराधी के घर दावा बोल रहे हैं तो कभी दूसरे अपराधी के घर। ये उनके अवैध ठिकानों को अपना निशाना बना रहे हैं, जहां माफिया के गुर्गे अपराध को यूपी में जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज में हुई हत्या की इन सीसीटीवी तस्वीरों को देखिए। बम बरसा रहा व्यक्ति गुड्डू मुस्लिम है। यही वजह है कि गुड्डू मुस्लिम के घर पर पीडीए की कार्रवाई की बात हो रही है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। पूरी प्रतिबद्धता के साथ पुनः दोहराते हैं, हम प्रयागराज के मामले में हमारी सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ में मड़ियाव, ठाकुरगंज चौक सहित कई इलाकों में अतीक के करीबी सीरियल किलर भाइयों सलीम, सोहराब, रुस्तम के गुर्गों की तलाश में छापेमारी भी की। पुलिस की रडार पर जो अपराधी हैं, उनमें गुड्डू मुस्लिम के अलावा शूटर मोहम्मद गुलाम का नाम भी शामिल है। यानी तैयारी पूरी है, सिर्फ एक्शन की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब से ठीक 1 हफ्ते पहले उमेश पाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल, जो कि राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे और इस मामले में मुख्य आरोपी अतीक अहमद है और उसी के गैंग पर उमेश पाल की हत्या करने का आरोप लगा। 25 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया को चेतावनी दी थी कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद 27 फरवरी को आरोपी अरबाज का एनकाउंटर हुआ। अतीक अहमद गैंग पर बुलडोजर एक्शन इसके बाद शुरू हो चुका है। 1 मार्च 2023 को जफर अहमद का घर ध्वस्त किया गया। वहीं अब बड़ा सवाल यह कि गुड्डू मुस्लिम के घर पर भी बुलडोजर चलेगा, जो कि मुख्य शूटर्स में से एक है। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, 2 जगह एक्शन हो चुका है बुलडोजर का, अब कहां की तैयारी है, क्या खबर आ रही है?
बिल्कुल, पिछले 48 घंटों में जफ़र अहमद और सफदर अली के घर पे बुलडोज़र चल चुका है और आज निशाना था गुड्डू मुस्लिम के घर पे बुलडोज़र चलाने का। लेकिन जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये आप पूरा इलाका देख सकते हैं, इसी के पीछे गुड्डू मुस्लिम का घर है, क्योंकि काफ़ी तंग गलियाँ हैं और ऐसे में बुलडोज़र का वहाँ तक जाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में जो है वो ये सोचा जा रहा है, इस बात की चर्चा चल रही है क्या मैनुअली उसके घर को जो है डिमोलिश किया जाएगा या फिर उसे उसकी कुर्की और नीलामी की जाएगी। तो फिलहाल जो पीडीए की टीम है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना ही पुलिस बल यहाँ पर आया है। लेकिन शुरू से इस बात की चर्चा थी कि गुड्डू मुस्लिम और साथ में जो गुलाम है, इस पूरे मामले में गुड्डू मुस्लिम बम फेंकता हुआ नज़र आया था, जबकि गुलाम ने काफ़ी देर दुकान में खड़े रहकर इस शूट आउट को अंजाम दिया था। दोनों ही फरार हैं और इनके घरों पर भी बुलडोज़र चलाए जाने की शुरुआत से ही चर्चा थी। लेकिन बुलडोज़र जो गुड्डू मुस्लिम के घर तक पहुंच पाना संभव नहीं है। ऐसे में ये इसी बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी। क्या जो मजदूरों को बेचकर छेनी हथौड़े से घर को तोड़ा जाएगा या फिर उसकी नीलामी और कुर्की की जाएगी। फिलहाल थोड़ा वक्त लगेगा, पूरी जो है परिस्थिति। प्रमोद, लेकिन ये जो कार्रवाई होती है उससे पहले नोटिस देना जरूरी होता है, कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। क्या किसी तरह का नोटिस दिया गया है गुड्डू मुस्लिम के परिवार को लेकर, घर को लेकर, और क्या ये भी मकान अवैध तरीके से बनाया गया है, ये जानना भी जरूरी है। देखिए, जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो अपने रिकॉर्ड में से उन तमाम जो आरोपियों के मकान हैं उनकी जो दस्तावेज़ है वो देख रही है, क्या उनके मकान बनाने से पहले किसी तरीके का नक्शा पास कराया गया था या नहीं गया था। अगर नक्शा पास नहीं कराया जाता तो उसे एक तरीके से अवैध निर्माण ही माना जाता है और नोटिस देने के बाद उसके ऊपर जो कार्रवाई की जाती है। तो गुड्डू पंडित और गुलाम इनके घरों के बारे में भी जो जानकारी है वो जुटाई गई थी, लेकिन चूंकि बुलडोज़र से उसके मकान को ध्वस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके घर तक पहुंचने के लिए काफ़ी सारे जो मकान है उन्हें तोड़ना पड़ेगा। और ठीक है, तंग गलियों में मकान है, इसलिए यहां पर क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहें। प्रयागराज हत्याकांड पर कार्रवाई के दौरान क्या अतीक के बेटों का एनकाउंटर होगा, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अतीक की पत्नी शाइस्ता ने यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की कोर्ट में एक अर्जी से यूपी पुलिस पर सवाल उठ गए हैं। अतीक अहमद की पत्नी ने यूपी पुलिस पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं कि पुलिस को भी सफाई पेश करनी पड़ गई। दरअसल अतीक की पत्नी को अपने बेटों के एनकाउंटर का डर सता रहा है। पहले आपको अतीक की पत्नी के आरोपों के बारे में बताते हैं, फिर यूपी पुलिस का जवाब भी आपको बताएंगे। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने उनके घर में दबिश दी और दोनों नाबालिग बेटों को उठा ले गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रयागराज सीजेएम कोर्ट ने धूमनगंज पुलिस से रिपोर्ट मांगी, लेकिन अदालत पुलिस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई। इस बीच बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि डरना अच्छा है और गाड़ी तो कभी भी पलट सकती है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने एफआईआर में अतीक के तीसरे बेटे असद को नामजद कर दिया है। अतीक के गुर्गे साबिर और सदाकत खान का नाम भी एफआईआर में जोड़ा है। पहले जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें असद का नाम नहीं था, यानी अतीक के परिवार पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको अतीक के बेटों की क्राइम कुंडली दिखाते हैं। अतीक अहमद, जो कि खुद एक माफिया है, और उसके बेटे भी अपराध में शामिल हैं। मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली, मोहम्मद असद, मोहम्मद एज़म और मोहम्मद आबाम। इनमें से मोहम्मद अली और मोहम्मद असद का नाम एफआईआर में शामिल है। उमेश पाल हत्याकांड में एफआईआर में इन दोनों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा और 3 बेटे भी हैं, मोहम्मद उमर, मोहम्मद एज़म और मोहम्मद आबाम। तो अतीक अहमद के बेटों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। मोहम्मद अली और मोहम्मद असद का नाम एफआईआर में शामिल किया गया है और इनके खिलाफ कानून अब पूरी तरह से घेरेबंदी कर रहा है। इन्हें भी इनके किए की सजा दिलाने की तैयारी की जा रही है। तो चौतरफा वार किया जा रहा है माफिया के ऊपर। जो वादा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब से 6 दिन पहले किया था, उस पर अमल किया जा रहा है। माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए एक और बुलडोजर एक्शन जारी है, वहीं दूसरी ओर कानूनी घेरेबंदी भी की जा रही है। कानून के मुताबिक एफआईआर में नाम दर्ज करके सबूत खंगाले जा रहे हैं, सबूत जुटाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ मुकदमा मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। 25 फरवरी को ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में चेतावनी दी थी कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
अतीक अहमद, जिसके हजारों करोड़ की संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है, लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद एक बार फिर से प्रशासन ने नए सिरे से इस पूरे गैंग के सफाई की तैयारी शुरू कर ली है।